Hey, hello friends. How are you all? So, our today's topic is say sorry or lose gold. So, इनके हेडलाइन से ही मालूम पड़ रहा है कि सॉरी बोलो या फिर गोल्ड अपना खो दो. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हम कौन कौन से नए वर्ड को फाइंड आउट करते हैं या फिर नया वर्ड आज के रीडिंग्स में क्या सीखते हैं नया कुछ. ओके, विल ट्राई टू डू इट आवर बेस्ट. ओके, सो विद दैट विदाउट वेस्टिंग अ मच विल गो फर्दर. ओके, तो यहाँ का आज का टॉपिक है जैसे कि मैंने पहले बताया से सॉरी और लूज गोल्ड. तो यहाँ पर लिखा है चैन स्नैचर कॉपीड अ बॉलीवुड स्टाइल कॉपीड अ बॉलीवुड डायलॉग पिक्ड अ फाइट्स ऑन मुंबई स्ट्रीट्स एंड स्टोल ज्वेलरी इन सेकेंड्स. पुलिस कहती है चैन स्नैचर ने बॉलीवुड डायलॉग कॉपी किया और मुंबई की सड़कों पे उसने झगड़ा किया. फाइट्स मुंबई के झगड़ों पे फाइट्स किया. पिक्ड मतलब झगड़ा किया. पिक्ड अ फाइट्स एंड स्टोल ज्वेलरी इन सेकेंड्स पुलिस से, और कुछ सेकेंड्स में उसने ज्वेलरी चोरी कर लिया. ये इनका कहने का मतलब 4 लाइन में इन्होंने बता दिया शॉर्टकट्स में कि ऐसे ऐसे पूरे समराइज़ करके 4 लाइन में इन्होंने बताया कि ऐसे यहाँ पर चोरी हुआ है. तो लेट्स सी आगे का कहना क्या है इनका. हम आगे चलते हैं. अ बॉलीवुड लाइन हैज़ स्पिल्ड ऑन टू मुंबई स्ट्रीट विथ अ क्राइम एज अ प्लॉट ट्विस्ट. अब बॉलीवुड की जो लाइन है मुंबई की सड़कों पे गिरी या फिर मुंबई की सड़कों पे आई. ओके, विद द क्राइम एज अ प्लॉट ट्विस्ट. अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. प्लॉट ट्विस्ट मीन्स अनएक्सपेक्टेड थिंग्स विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था. क्राइम के साथ में ये बॉलीवुड की लाइन मुंबई की सड़कों पे आई विच वॉज, जो कि अनएक्सपेक्टेड था. इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एज द प्लॉट ट्विस्ट. प्लॉट ट्विस्ट का मतलब है सडन और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, एंड आगे चलते हैं. इंस्पायर्ड बाय एक्टर सनी देओल्स पॉपुलर डायलॉग. सनी देओल के पॉपुलर डायलॉग से इंस्पायर होकर सॉरी बोल फ्रॉम द फिल्म जाट मूवी का ये डायलॉग है. हैबिचुअल ऑफेंडर एलिजली. हैबिचुअल ऑफेंडर मीन्स जिसकी आदत हो हमेशा गलत काम करने की, ऑफेंड करने की. इसके लिए यहाँ लिखा है हैबिचुअल ऑफेंडर एलिजली टर्न्ड ऑन स्क्रीन ब्रावोडो इनटू अ रियल लाइफ ट्रिक टू स्नैच अ गोल्ड चैंस. हैबिचुअल ऑफेंडर ने क्या किया? रिपोर्टेडली. एलिजली का मतलब होता है कि रिपोर्टेडली. ओके, टर्न ऑन स्क्रीन ब्रावोडो इनटू अ रियल लाइफ ट्रिक टू स्नैच अ गोल्ड चैन. ओके, जो ऑन स्क्रीन पे जो कुछ भी चलता है, ऑन स्क्रीन का जो भी डायलॉग है, जो भी पिक्चर का शो ऑफ रहता है, हीरो जैसे फाइट करता है, ओके, तो उसको उसने रियल लाइफ ट्रिक में यूज़ किया है गोल्ड चैन चुराने के लिए. ओके, इनटू अ रियल लाइफ ट्रिक टू स्नैच अ गोल्ड चैन. ब्रावोडो का मतलब है यहाँ पर शो ऑफ. ओके, ऑन स्क्रीन शो ऑफ, क्योंकि मूवी और ऑन स्क्रीन पे दिखाई हुई हर चीज़ हमें रियल लगती है बट वो शो ऑफ रहता है. उसके लिए उसको यहाँ पर शो ऑफ बोला गया है कि ब्रावोडो. ओके, ब्रावोडो शो ऑफ और बीइंग अ कॉन्फिडेंट टू शो अदर्स. ओके, जैसे किसी के सामने हीरो बनना. ओके, 10 विलन के सामने या फिर 10 लोगों के सामने आप हीरो बनते हो तो वहाँ पर उस चीज़ को ब्रावोडो को वर्ड में, टर्मिनोलॉजी में हम बोल सकते हैं. ओके, आगे का क्या कहना है, आगे पढ़ते हैं. पुलिस सेड द एक्यूज्ड डेलिबरेटली bumped into pedestrian to provoke confrontations, aggressively forcing them to apologize. पुलिस ने कहा कि एक्यूज जो दोषी था वो जानबूझकर पेडेस्ट्रियन के सामने आया और उनको भड़काया. प्रोवोक मीन्स इंस्टिगेट. प्रोवोक कन्फ्रंटेशंस मतलब जैसे किसी का आमने सामना होना, उस चीज़ के सामने आओ, उसको भड़काना. प्रोवोक मीन कन्फ्रंटेशंस एंड अग्रेसिवली फोर्सिंग देम टू अपोलोजाइज. और अग्रेसिवली फोर्सिंग देम टू, गुस्से से उन्होंने सामने वाले को कहा गया कि आप माफ़ी मांगो. एग्रेसिवली फोर्सिंग देम टू अपोलोजाइज. ओके, बम्प्ड का मतलब है यहाँ पर एक्सीडेंटली. ओके, अचानक किसी के सामने आके उसको कहना कि आप सॉरी बोलिए, अपोलोजाइज. ओके, अमिड द कन्फ्यूजन्स, फियर एंड डिस्ट्रैक्शंस ही वुड स्विफ्टली यांक द विक्टिम्स गोल्ड चैन एंड डिसअपियर इनटू द क्राउडेड लेन्स. ओके, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अमिड द कन्फ्यूजन्स. अमिड का मतलब होता है बीच में, दौरान किसी के. ठीक है, अमिड द कन्फ्यूजन्स, फियर एंड डिस्ट्रैक्शंस, ये सब के चलते जैसे दोषी जो था, जो सामने वाला बंदा था जिसने ये चैन चुराया, वो ये सब मतलब सामने से बंदे के साथ में फ़ाइट करते हुए या फिर उसके साथ में एग्रेसिवली बात करते हुए, डिबेट करते हुए, वो सब के बीच में
क्या हो गया, फिर सामने वाला बंदा क्या होता है कि समझ नहीं पाता है, कन्फ्यूजन रहता है, फियर रहता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अमित द कन्फ्यूजन फियर एंड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। इस दौरान वो क्या करता था, यहाँ पर वुड का मतलब है पास्ट में इसको रेफ़र किया गया है, ओके। ही वुड स्विफ्टली मीन्स क्विकली yank means sudden, okay, sudden, on a sudden basis. He would swiftly yank the victim's gold chain. तुरंत इन सब के बीच में वो क्या करता था, तुरंत, स्विफ्टली का मतलब है क्विकली, विक्टिम्स मतलब जिसके साथ में कुछ घटना हुई है वो विक्टिम्स, ओके, उसके चैन चुरा लेता था और डिसअपियर हो जाता था क्राउडेड लेंस में, ठीक है। वो चुरा के ऐसा क्राउडेड लेंस मीन्स क्राउड में, भीड़ में वह गायब हो जाता था, उसकी जैसा ये आदत थी, ओके। हम लोग अभी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, यस। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि द अनयूजुअल बट ब्राजेंट मोडस ऑपरेंडी केम टू एन एंड विद द कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन अरेस्टिंग द सस्पेक्ट। अनयूजुअल मीन्स जैसे कि कोई भी चीज़ हमेशा होती है तो उसको यूजुअल बोलते हैं, अनयूजुअल इसलिए लिखा गया कि हमेशा ये होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको रेफ़र किया गया है अनयूजुअल बट लेकिन ब्राजेंट मोडस ऑपरेंडी, ब्राजेंट मीन्स बोल्ड तरीका, ब्राजेंट मीन्स बोल्ड बोल सकते हो, या फिर कोई भी काम जब आप करते हो तो उसमें शेमलेस होना, ओके, बोल्ड और शेमलेस, ओके। सो बोल्ड मोडस ऑपरेंडी मीन्स प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस, ओके, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, सॉरी ये यहाँ पर आपको दिख नहीं रही, हाँ ठीक है। सो मोडस ऑपरेंडी मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस, कोई भी चीज़, जैसे अगर क्राइम ब्रांच की कोई टीम है तो उनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, पुलिस की कोई टीम है तो उनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पर बोला गया है मोडस ऑपरेंडी। तो यहाँ पर हम जाते हैं वापस, अनयूजुअल बट ब्राजेंट मोडस ऑपरेंडी केम टू एन एंड विद कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन अरेस्टिंग द सस्पेक्ट। तो इस सब का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया है, इसके लिए यहाँ पर कहा गया केम टू एन एंड विद द कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन। कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन की जो पुलिस ऑफिसर थे, या फिर कस्तूरबा मार्ग जो पुलिस स्टेशन से यहाँ पर उसको ख़त्म किया गया है बाय कैसे, अरेस्टिंग द सस्पेक्ट, जो भी सस्पेक्ट था उसको अरेस्ट करके इसको इस पिक्चर जो भी ये चल रहा था ऊपर ड्रामा ये सब चला था उसको ख़त्म किया गया है, ओके। ब्रिंगिंग द ड्रामेटिक हॉल्ट टू अ क्राइम स्प्री स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी स्क्रिप्ट। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात होती रहती है उस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग लिखते हैं, तो समटाइम्स इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड लाइक विच इन विच कॉन्टेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट, ओके। सो कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा रहेगा ये पिक्चर के कोई लेके बॉलीवुड के पिक्चर को यूज़ किया है, बॉलीवुड के पिक्चर के कंटेंट को यूज़ किया है या फिर वर्ड को यूज़ किया है, तो उसी रिलेशंस में यहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ब्रिंगिंग अ ड्रामेटिक हॉल्ट टू अ क्राइम स्प्री। क्राइम स्प्री का मतलब होता है कि जहाँ पर लॉट ऑफ क्राइम हो, क्राइम स्प्री का मतलब होता है जिससे क्राइम स्प्री, लॉट ऑफ क्राइम, ओके, क्राइम स्प्री मीन्स लॉट ऑफ क्राइम्स, ओके। सो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को जो भी ऊपर ये ब्रिंगिंग चल रहा था उसको सीधा स्क्रिप्ट से बाहर किया गया है, कहने का मतलब ये है ब्रिंगिंग अ ड्रामेटिक हॉल्ट, इस चीज़ को बंद किया गया ड्रामेटिक तरीके से, ड्रामेटिक हॉल्ट टू अ क्राइम स्प्री स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी स्क्रिप्ट। जो भी एक लॉट ऑफ जो क्राइम्स हो रहे थे उसको सीधे मूवी की स्क्रिप्ट से बाहर किया कर दिया गया, ओके। होप मैं कुछ भी अगर आपको डाउट हो आप अपने कमेंट में लिख सकते हो, ओके। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चंस को आंसर करने की, ओके। सो विद दैट विल गो अहेड, हम आगे चलते हैं। पुलिस आइडेंटिफाइड द अक्यूज्ड सादिक मोहम्मद अख्तर खान। जो अक्यूज़ था उसका नाम था सादिक मोहम्मद अख्तर खान, 36 ईयर ओल्ड, अ रेसिडेंट ऑफ अ भिवंडी का रहने वाला, और एंड अ हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर का मतलब होता है कि जिसका हिस्ट्री ख़राब हो, ओके, जिस अच्छे कामों के लिए नहीं, इसके लिए वहाँ पर उसको रेफ़र कहा जाता है, उसको ऐसा बोलते हैं जिसने अपने हिस्ट्री में या फिर अपने पास में बहुत सारे ऑफेंसेस किए हों, क्राइम्स किए हों, तो वहाँ पर उसको हिस्ट्री शीटर बोला जाता है कि, ओके। Officers said Khan intentionally pushed passers by to
टू ट्रिगर आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर ऑफिसर्स का कहना ये है कि वो जो एक्यूज था वो इंटेंशनली, जो भी पासर्स बाय मीन्स जो भी पास होता था उसके बाजू में से, उनको इंटेंशनली पुश करता था, ओके, आर्ग्यूमेंट ट्रिगर करने के लिए, ताकि हमारा आर्ग्यूमेंट हो किस चलते चलते किसी आदमी के साथ में कोई आदमी बाजू में आपके जा रहा है, उसको अननेसेसरी विदाउट एनी इंटेंशन विदाउट एनी पर्पस उसको ज़बरदस्ती ही धक्का दे देता था, ताकि वो चाहता था कि आर्ग्यूमेंट होए, ओके, बाय टू ट्रिगर आर्ग्यूमेंट ट्रिगर करने के लिए। ड्यूरिंग द हीटेड एक्सचेंज ही वुड फोर्स द विक्टिम टू से सॉरी, कीपिंग देम इंगेज्ड जस्ट लॉन्ग इनफ टू रिमूव द गोल्ड चैन अननोटिस्ड। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ड्यूरिंग द हीटेड एक्सचेंज, जब वो आदमी से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता था और उसके लिए जैसे किसी चीज़ को लेके ज़्यादा बहस हो जाना, ज़्यादा उस चीज़ को इंटेंस से बात करना, एग्रेसिवली बात करना, इसके लिए यहाँ पर उसको रेफ़र किया गया है हीटेड एक्सचेंज, ओके। सो इस दौरान हीटेड एक्सचेंज के दौरान ही वुड फोर्स द विक्टिम टू से सॉरी। वो क्या करता था, यहाँ पर वुड का पास्ट में रेफ़र कर रहा है, ही वुड फोर्स द विक्टिम, वो विक्टिम को फोर्स करता था कि आप सॉरी बोलो, ओके। कीपिंग देम इंगेज जस्ट लॉन्ग इनफ टू रिमूव द गोल्ड चैन अननोटिस। और इस चीज़ को वो हमेशा ज़्यादा देर तक लेके जाता था, ठीक है, ताकि वो चैन चुरा ले, गोल्ड चैन अननोटिस, विदाउट नोटिस वो चैन स्नैच कर ले, ओके। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं, कीपिंग देम इंगेज जस्ट लॉन्ग इनफ, इतना उसको बढ़ाता था, टू रिमूव द गोल्ड चैन अननोटिस्ड, ओके, विदाउट नोटिस वो चैन निकाल लेता था। वन सच आगे चलते हैं, वन सच इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड बाय अ 43-year-old प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय फ्रॉम बोरीवली ईस्ट। सेम इंसिडेंट ये 43-year-old के एक एम्प्लॉय ने रिपोर्ट कराई है कि उसके साथ में भी ऐसा हुआ है, ओके। इंसिडेंट मतलब जैसे कोई दुर्घटना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन हिज स्टेटमेंट द कंप्लेनेंट सेड, कंप्लेनेंट मीन्स जो कंप्लेन करता है, इन हिज स्टेटमेंट द कंप्लेनेंट सेड दैट ऑन December 13 लास्ट ईयर around 7:20 PM he was walking home from Borivali station when an unknown man suddenly pushed him near SBI bank at रायडोंगरी डट्टापाड़ा। उसने कहा कि हाँ, December 13 लास्ट ईयर, 13 दिसंबर को लास्ट ईयर 13 दिसंबर को अराउंड 7:20 PM शाम के 7:30 बजे, शाम के 7:20 पे, ही वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम बोरीवली स्टेशन से वो आ रहा था, ही वॉज वॉकिंग होम, घर पे जा रहा था बोरीवली स्टेशन से, व्हेन एन अननोन मैन, तभी एक अननोन मैन, अननोन मीन्स जिसको आप जानते नहीं हो, अननोन मैन सडनली पुश्ड हिम नियर SBI बैंक। सेम इंसिडेंट वहाँ पर रिपोर्ट हुआ जैसे कि यहाँ पर कहा गया था पहले वाले इंसिडेंट में। वो क्या किया, उसने कोई अननोन पर्सन आया और उसको ज़बरदस्ती पुश किया SBI बैंक के बाजू में, ओके। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद द मैन एक्यूज्ड हिम ऑफ नॉट अपोलोजाइजिंग एंड फोर्स्ड हिम टू से सॉरी, ओके। धक्का देने के बाद वो बोलता है कि उसको दोषी ठहराता है। धक्का देने के बाद जिसने धक्का दिया वो बोलता है उस सामने वाले बंदे को, द मैन एक्यूज्ड हिम ऑफ नॉट अपोलोजाइजिंग, कहा था कि तुमने सॉरी नहीं बोला, एक्यूज्ड हिम ऑफ नॉट अपोलोजाइजिंग एंड फोर्स्ड हिम टू से सॉरी, और ज़बरदस्ती उससे कहता है कि आप सॉरी बोलो, ओके, ज़बरदस्ती कहता है कि आप सॉरी बोलो। व्हेन द कंप्लेनेंट ट्राई टू वॉक अवे, जब वो कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन की थी, जिसके साथ में ये हुआ था, वो जब उसने कोशिश किया कि वहाँ से हट जाए या फिर वहाँ से चले जाएं, ट्राई टू वॉक अवे, द अक्यूज्ड ब्लॉक्ड हिज पाथ। दोषी ने क्या किया, अक्यूज ने क्या किया कि उसका जो पाथ था उसने वहाँ पर वापस ब्लॉक कर दिया, वापस वो सामने आके खड़ा हो गया। इस तरीके से समझ सकते हैं, ब्लॉक्ड हिज पाथ एंड ग्रैब्ड हिज कॉलर एंड कंटिन्यूड आर्ग्यूइंग। उसका कॉलर को पकड़ लिया, ग्रैब मीन्स ग्रैब करना, ओके, किसी ग्रैब कर लेना, पकड़ लेना, होल्ड करना, ठीक है। उसके कॉलर को ग्रैब कर लिया एंड कंटिन्यूड आर्ग्यूइंग, और उसके साथ में आर्ग्यू करने लगा, ओके। आफ्टर द मैन फाइनली मूव्ड ऑन, द कंप्लेनेंट रियलाइज्ड विद इन अ मोमेंट्स दैट हिज गोल्ड चैन वर्थ अराउंड ₹90,000 वॉज मिसिंग। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आफ्टर द मैन फाइनली मूव्ड ऑन, जैसे कि जो सामने वाला बंदा था जिसके साथ में ये दुर्घटना हुई, जैसे वो आगे बढ़ा, आफ्टर द मैन फाइनली, जैसे कि आगे बढ़ा, फाइनली मूव्ड ऑन हुआ, द कंप्लेनेंट रियलाइज्ड, उसने रियलाइज़ किया विद इन अ मूवमेंट, तुरंत उसने मूवमेंट के अंदर रियलाइज़ किया दैट हिज गोल्ड चैन, जो कि ₹90,000 की थी, वॉज मिसिंग था,
ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, एंड आई होप इफ़ एनीथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम माई साइड, और इफ़ आई वॉज नॉट एबल टू मेक यू yes, so if I was not able to make you understand properly of any word, or if you have any doubts, you can put in comments, and I'll try to comment on that, and make you little ahead or one level up ahead. ओके, सो कोशिश करूँगा कि आप लोग को ये जो भी हमारी आज की जो टॉपिक्स था या फिर इंग्लिश था यहाँ पर वर्ड्स है वो आपको समझ में आई रहेगी। ओके, और सो तब तक के लिए गुड बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं और कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।